नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जिसका अभ्यास करके हम अपनी पढ़ाई संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई करते समय पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई करते समय कॉन्सेंट्रेशन लेवल का लो रहना, किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाना, पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रह पाना या पढ़ते समय बहुत जल्दी बोर हो जाना। इस प्रकार की सभी समस्याओं में यह पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होती है और अगर आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पावरफुल मेडिटेशन का नाम है पंच ज्ञानेंद्रिय प्रेरक ध्यान। और ध्यान की इस विधि में हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों मतलब कि हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इन सभी ज्ञानेंद्रियों को हम सक्रिय, जागृत और क्रियाशील बनाने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती है वह इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मिलती है। मतलब कि ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर के लिए इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स की तरह ही काम करती हैं और अगर हमारी ये ज्ञानेंद्रियां अच्छे से काम करेंगी तो हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे और वह इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में लंबे समय तक रहेगा। और इस मेडिटेशन की सबसे खास बात यह है कि इस मेडिटेशन को करना बहुत ही आसान है और यह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। और अगर इस मेडिटेशन का अभ्यास हम प्रतिदिन करें तो इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, हमारी एकाग्रता में वृद्धि होगी, हमारी मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ ही यह हमें टेंशन तथा डिप्रेशन से भी बचाने का काम करता है। तो आइए जानते हैं इस मेडिटेशन को करने की विधि क्या है, मतलब कि यह मेडिटेशन हमें कैसे करना चाहिए। स्क्रीन को ब्लैंक कर दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ इस ध्यान को करते चलिए। इसके लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। ध्यान मुद्रा यानी कि अपने दोनों अंगूठे के टिप को अपने तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की टिप से टच करके अपने घुटनों के ऊपर रखें। आँखों को बंद कर लें और गहरी तथा लंबी सांस लें। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी अतिरिक्त दबाव न डालें। मन को भी बिल्कुल शांत रखें। धीरे धीरे और गहरी सांस लेते रहें। श्वास धीरे धीरे लेना है तथा धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास को रोककर नहीं रखना है। अपने तन और मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। आइए अब हम अपनी प्रथम और सबसे प्रधान ज्ञानेंद्रिय मतलब कि चक्षु इंद्रिय मतलब कि अपनी आँखों को जागृत, प्रेरित और क्रियाशील करेंगे। हम अपनी आँखों के माध्यम से ही इस संपूर्ण चराचर जगत को देखते हैं। दुनिया में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। आँखों के द्वारा ही हम कॉपी, किताब या अन्य वस्तुओं पर लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर पढ़ पाते हैं और आँखों के माध्यम से ही ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग तक पहुँचती है। अब अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएं तथा जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उसे बंद आँखों के द्वारा ही दोनों आईब्रोज के बीच में इमेज के रूप में विजुलाइज कर देखने की कोशिश करें और फिर उस विचार को जाने दें। प्रथम विचार अपने मन में यह लाएं कि मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा हूँ, बंधन मुक्त हो रहा हूँ, कोई तनाव नहीं है। इस विचार को विजुलाइज करें, पिक्चर के रूप में देखें और फिर इस विचार को जाने दें। दूसरा विचार अपने मन में यह लाएं और विजुलाइज करें कि अब मेरा मन, मस्तिष्क, मेरा पूरा शरीर पढ़ने के लिए तैयार है, जागृत है, उत्सुक है। इस विचार को अब जाने दें। तीसरा विचार यह करें और देखें कि अब मैं पढ़ाई शुरू कर चुका हूँ और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसे विजुलाइज करें और फिर इस विचार को जाने दें। अगला विचार यह लाएं कि मैंने आज जहाँ तक पढ़ने का टारगेट लिया था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस विचार को देखें और फिर इसे जाने दें। किसी भी विचार को मन में आने से ना रोकें, सभी विचार को मन में आने दें पर किसी भी विचार पर ज़्यादा देर न रुकें
उसे विजुअलाइज करें और जाने दें। इस प्रकार हमने अपनी प्रथम इंद्रिय यानी चक्षु इंद्रिय को, आँखों को जागृत कर लिया है, सतर्क कर लिया है, क्रियाशील कर लिया है। हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय है हमारे कान, जिसे श्रवण इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय भी कहते हैं। हम अपने कानों के माध्यम से ही सभी प्रकार के ध्वनि को सुन पाते हैं। कानों के द्वारा ही हम अपने गुरु या टीचर की बातों को, लेक्चर को सुनते हैं या अन्य किसी भी ध्वनि माध्यम से मिलने वाले नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को कानों से सुनते हैं और सुनकर ही उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सुनी हुई बातों को याद रखते हैं। और अब आप अपने आसपास की सभी ध्वनियों यानी कि सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, जैसे कि फ़ैन या पंखे की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिर की ध्वनि, मोटर गाड़ी की आवाज़, अपने खुद के सांसों की आवाज़, मेरी आवाज़ या जो भी आवाज़ आपके आसपास आ रही हो उसे ध्यान देकर सुनने की कोशिश करें। पर किसी भी आवाज़ के द्वारा अपने आप को डिस्टर्ब न होने दें, बल्कि उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें, उसे अच्छे से महसूस करें। जितने भी प्रकार की आवाज़ें आपके आसपास आ रही है उन सभी को अलग अलग सुनने की कोशिश करें। इस प्रकार हमने अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रिय यानी कि कर्ण इंद्रियों को यानी कि अपने कानों को सतर्क और जागृत कर लिया है। हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय है हमारी जिह्वा यानी कि जीभ, या कहें तो जीभ के साथ साथ दांत, तालू, गला और पूरा मुंह, इन सब के द्वारा ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता है। जीभ में स्वाद की ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके द्वारा हम भोजन के अलग अलग स्वाद को जान पाते हैं और अपनी रुचि के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। अब यह विचार कीजिए कि आपकी जीभ में अभी किस चीज़ का स्वाद है। जो स्वाद है उसे महसूस करने की कोशिश करें। क्या आपकी जीभ अभी सूखी है या सलाइवा से तर या नम है? साथ ही क्या अभी आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, यह भी जानने की कोशिश करें। भोजन ग्रहण करने के अलावा इस जीभ, कंठ, तालू और दांत के माध्यम से ही हम शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं, मतलब कि बोल पाते हैं, और इसी के कारण ही हम आपस में बातचीत कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को बोलकर अभिव्यक्त कर पाते हैं। और जब कोई विषय या टॉपिक हमें एक बार में समझ नहीं आता है तो हम प्रश्न पूछकर या उसे दोबारा जानकर अपने डाउट को क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं। अतः शब्द का उच्चारण करना ही जिह्वा का विशेष कार्य है। आइए ओम का उच्चारण करके अपने बोलने की शक्ति को जागृत करें। इस प्रकार हमने अपनी तीसरी ज्ञानेंद्रिय को भी जागृत, प्रेरित और क्रियाशील कर लिया है। हमारी चौथी ज्ञानेंद्रिय है नासिका यानी कि हमारे नाक।
नाक के द्वारा ही हम श्वास के रूप में प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और यही श्वास ही हमारे प्राण का आधार है, क्योंकि सांस के द्वारा ही हम ऑक्सीजन को रक्त के साथ पूरे शरीर में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं और यही ऑक्सीजन ही उसे सजीव रखता है, उस कोशिका को सक्रिय रखता है। यही प्राणवायु ही हमारे मस्तिष्क में जाता है और हमारी स्मृति यानी याददाश्त को भी बनाए रखता है। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें तथा धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। जब हम धीमी गति से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचता है और इस स्थिति में ही हमारा दिमाग शांत रहकर अच्छे से काम कर पाता है। अतः धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लीजिए और श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को महसूस कीजिए, इसका आनंद लीजिए। धीरे धीरे लंबी तथा गहरी सांस लेते हुए अब आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी कि दोनों नासा छिद्रों में से कौन से नासा छिद्र से श्वास ले रहे हैं, कौन से नासा छिद्र से श्वास छोड़ रहे हैं। क्या आपके दोनों नासा छिद्र खुले हुए हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। और साथ ही यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कौन सी गंध या कौन सी खुशबू आ रही है, इसे सूंघ कर जानने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपके आसपास कोई विशेष गंध नहीं आ रही है तो आपको सबसे अच्छी लगने वाली खुशबू को याद करें और उसकी सुगंध को सूंघ कर महसूस करने की कोशिश करें। इस प्रकार हमने अपने 5 में से 4 ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय, प्रेरित और जागृत कर लिया है। और आइए अब सबसे आखिर में हम अपनी त्वचा इंद्रिय को जागृत, प्रेरित और सक्रिय करेंगे। त्वचा इंद्रिय यानी कि त्वक इंद्रिय यह एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो हमारे पूरे शरीर में मतलब कि सिर से लेकर पैर तक फैली हुई होती है और इसी त्वचा इंद्रिय के माध्यम से ही हम बहुत सारी बातों को बिना देखे ही सिर्फ त्वचा के माध्यम से अनुभव करके ही जान जाते हैं। जैसे कि हम केवल स्पर्श करके ही यह जान जाते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, कठोर है या मुलायम है, चिकनी है या खुरदुरी है। हवा, पानी, इनको भी हम स्पर्श के द्वारा जान जाते हैं। आइए अब हम इस त्वक इंद्रिय को जागृत करेंगे। अब आपके पूरे शरीर में मतलब सिर से लेकर पैर तक जो जो चीज़ें आपको टच हो रही हैं उन्हें फील करें, महसूस करें। अपने सिर के बाल को फील करें, हेडफोन या ईयरफोन को फील करें, घड़ी, चैन, लॉकेट या जो भी चीज़ें आपके शरीर को स्पर्श कर रही हैं उन्हें अनुभव करें। अपने कपड़ों को फील करें, आप जिसमें बैठे हैं जैसे कि मैट, चटाई, चेयर, इन सभी को फील करें। आपके शरीर का जो भी पार्ट ज़मीन से टच हो रहा हो उसे फील करें। इस प्रकार आपकी त्वचा इंद्रिय भी सतर्क और सक्रिय हो गई है और इसके साथ ही हमने अपने 5 इंद्रियों को भी जागृत, सक्रिय और प्रेरित कर लिया है। अब आपका शरीर, आपका मन, आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां पढ़ाई के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। इस कॉन्फिडेंस को फील कीजिए। अपने अंदर की पावर, एनर्जी, ताकत, ऊर्जा, इसको महसूस कीजिए। और अभी मेडिटेशन करके आपने जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वातावरण तैयार किया है, सकारात्मक वातावरण तैयार किया है, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील कीजिए। अब आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय है, अलर्ट है। आपके तन, मन, मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं जागृत हो चुकी हैं। आप पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फोकस्ड हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई है। अब आप आंखें खोलने के बाद जो भी पढ़ोगे, सुनोगे, लिखोगे वो आपके दिमाग में एज इट इज़ छप जाएगा, अंकित हो जाएगा और आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल
सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, कहीं कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। अब आँखों को बंद रखते हुए ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िए, उसमें ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। इन्हें अच्छे से गर्म होने तक रगड़िए और उसके बाद इन हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर रख लीजिए और ऊष्मा और ऊर्जा के स्थानांतरण को, ट्रांसफ़र को महसूस कीजिए। अब अपने आँखों को बंद रखते हुए ही दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाइए और उसमें अपने परमपिता परमेश्वर, भगवान, गॉड या जिसे भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके बाद अपने माता पिता को विजुअलाइज कीजिए, उनका दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद अपने गुरुजन, टीचर, मेंटोर, इन्हें विजुअलाइज करें, उनका दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और अब अपने आप को मंद मंद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ विजुअलाइज कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपने अपने ड्रीम रिज़ल्ट को पा लिया है। विजुअलाइज कीजिए कि आपने अपने सपने को सच कर लिया है। आपने अपने एग्ज़ाम में जितना नंबर चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपने अपने ड्रीम रिज़ल्ट को पा लिया है। आप जिसे हमेशा से पाना चाहते थे उसे आपने पा लिया है। अब हल्के हाथों से अपने चेहरे की मसाज करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलिए। आहा, अति सुंदर! इस दिव्य अलौकिक अनुभव का आनंद लें। कुछ पल, कुछ क्षण अपने आप को इस अद्भुत आनंद की अनुभूति में रहने दें। अब आप अपने पूरे मनोयोग से पढ़ाई आरंभ करें और हर बार अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले इस विधि से ध्यान अवश्य लगाएं। धन्यवाद। आप सभी का कल्याण हो।